जगह नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं, ये सब जगह नहीं मिलता, सिर्फ वही मिलता है जिनके जीवन में प्रभु होता है। हालेलुया। वो तो कहते हैं कि हम तो हमारा लक था कि हम बच गए, और पता नहीं किसने बचा दिया, लेकिन हम कहते हैं हमारा लक यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा बचाने वाला यीशु मसीह है। और जब आप उसके पास आओगे, मैं ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो आपको बचाएगा। हालेलुया। थोड़ी देर अर्पित भैया हमसे बात करेंगे। प्रभु के दास है, खुदा ने उन्हें बहुत बरकत दी है, आशीष दी है, और वो हमारे बीच में है। और ये ऐसा हो नहीं सकता कि वो खुदा के कलाम को बोले, यहाँ आए और ना बोले, ठीक है ना। हालेलुया। यहाँ आए और ना बोले। सो मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट करी है कि वो आपको प्रभु के वचन से उभारेंगे। सो अर्पित भैया प्लीज आगे है, जो बात खुदा ने उनके दिल पर रखी है वो हमारे बीच में शेयर करेंगे। सो आइए अपने खुदा के दास की हिम्मत अफजाई और प्रभु की महिमा के लिए जोरदार ताली बजाएं। खुदावन का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो इस अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर की उपस्थिति में मुझको मिल सका। और मैं कुछ भी नहीं हूं कि आप मुझे जानो, पर ये खुदा का शर्फ है, उसकी बरकत है कि उसने मुझे इस योग बनाया है कि उसके नाम की वजह से आप मुझे जानते हैं। राइट, मुझसे पहले आप खुदा को जानते हैं, इसलिए आप मुझे जानते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में अपने परिवार सहित आके थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत कर पाऊं। परमेश्वर ने बहुत सी गवाहियां रखी हैं जीवन में, और मैं चाह रहा था गवाहियों में शेयर करूं, फिर मैंने कहा बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो जब भैया ने मुझसे कहा तो मैंने कहा ठीक है, शेयरिंग के साथ ही अपनी कुछ बातें, कुछ टेस्टिमनीज जीवन में जो बीता है उनके बारे में आपको बताते हुए खुदावंत के नाम की महिमा करूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, और हमेशा इस मौके के लिए जो भैया की तरफ से और परमेश्वर की तरफ से मुझे मिलता है कि मैं उसके कलाम की मनादी आपके बीच में कर सकूं। मेरे साथ परमेश्वर वचन में चलेंगे, मेरे साथ पढ़ने निकालेंगे फिलिपियो की पत्री, फिलिपियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत को कोई बुलंदगी के साथ पढ़ने में मदद करे। 12 और 13 आयत, फिलिपियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत। ये मतलब नहीं जी, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। लिखने लगा, वचन का लिखने वाला पौलुस कहने लगा, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। जी, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, बिल्कुल, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। एक दौड़ के बारे में पौलुस बात कर रहा है, कहने लगा एक दौड़ है जिसको मैं दौड़ रहा हूं, और मैं ये नहीं कहता हूं कि अभी मैं पा चुका हूं, अभी मैं हासिल कर चुका हूं, अभी मैंने सब कुछ जो मुझे चाहिए था वो मिल गया है। क्योंकि जिस क्षण, जिस घड़ी मैं सोचूंगा कि बस पा लिया, उस क्षण क्या होगा, मेरी दौड़ वहीं पे थम जाएगी। पौलुस कहता है मैं ये नहीं चाहता कि मेरी दौड़ यहीं थम जाए। कहने लगा मैं तो उस पदार्थ को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, उस उत्तम पदार्थ को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। खुदा के लोगों, उस उत्तम पदार्थ की जब वो बात कर रहा था तो वो बात कर रहा था उस अनंत जीवन की जिसको वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलने वाला था। कहने लगा उस उत्तम पदार्थ को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। जी, हे भाइयों, जी, इसके आगे लिखा है जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। खुदा के लोगों, आप और हम जब यहाँ पे इकट्ठे हैं एक साथ, तो पता है ये ऐसे ही नहीं है का। जब आप प्रभु के भवन में आए हैं तो यही बाय चांस नहीं हुआ है। जब आप प्रभु परमेश्वर के भवन में आए हैं तो ये एक बाय चांस वाली या एकदम से हो गई वाली बात नहीं है, बल्कि वचन बताता है, पौलुस कहने लगा जिसके लिए प्रभु ने मुझे पकड़ा था। अगर पौलुस के जीवन के बारे में देखो तो आप सही कहोगे खुदा ने ही उसे पकड़ा था। अगर पौलुस जो पहले शाऊल कहलाता था, आप उसके जीवन के बारे में जानते हो, तो उसके वचन में लिखा है, कहने लगा मैं तो कलीसियाओं को सताने वाला था। अरे कलीसिया वाले उसको देख के डर जाया करते थे, घबराया करते थे, और यहां तक है कि उसको देख के इतना घबरा जाया करते थे कि अपनी जगह से ही छोड़ के चले जाया करते थे, क्योंकि वो उनको पकड़ के उनको खींचता हुआ ले जाया करता था, मरवा दिया करता था। बड़ा ही क्रूर था। पर परमेश्वर वचन बताता, कहने लगा एक दिन जब वो इसी काम के लिए जा रहा था, दमिश्क के मार्ग पे चला जा रहा था, और वहां पे क्या हुआ,
उसको यीशु मसीह ने पकड़ लिया और उस दिन से वो शाऊल नहीं बल्कि पौलुस बन गया। खुदा के लोगों, आप और हम भी कई बार अपने अपने रास्तों पे चले जा रहे हैं, जीवन जैसा जी रहे थे वैसे ही जीते चले जा रहे हैं, जहां कर रहे थे वही करते चले जा रहे हैं, और हमको एक दिन प्रभु ने पकड़ लिया। खुदा के लोगों, मैं धन्यवाद दूंगा परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आप सबको कहीं ना कहीं आपके जीवन में पकड़ा था। अगर परमेश्वर ना पकड़ता तो आज आप और हम यहां उपस्थित नहीं होते। खुदा के लोगों, मैं खुदा का धन्यवाद दूंगा कि खुदा आपको और हमको आज भी पकड़ता है, आज भी पकड़ता है। जीवन में बहुत सी चीजों में आप लगे होंगे, हम लगे होंगे, अपने दिन के कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन जब खुदा पकड़ता है ना तो फिर आपकी सब चीजों से आपको दूर कर देता है। उसके बाद आगे 13वीं आयत में लिखने लगा, जी हे भाइयों जी, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ जी, परंतु केवल एक काम करता हूँ जी, कि जो बातें पीछे रह गई हैं जी, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ चला जाता हूँ। खुदा के लोगों, पौलुस कहने लगा कि अब मैं एक काम करता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ लिया, आपको भी पकड़ लिया ना प्रभु ने, मुझको भी पकड़ लिया, हम सबको प्रभु ने कभी ना कभी पकड़ा है, तो पौलुस कहने लगा अब पकड़ चुका हूं, इस बात पे मैं संतोष नहीं करता हूं। कई बार हम संतोष कर लेते इस बात पे कि प्रभु के भवन में आ गए हैं, प्रभु ने पकड़ लिया है, बस हो गया काम, अब तो स्वर्ग जाएंगे, अब तो टिकट मिल गया है, वीजा लग गया है, अब तो भैया सीधा स्वर्ग जाएंगे। हम कई बार सोचते हैं पकड़ चुके हैं, बहुत हुआ, अब इसके आगे कुछ नहीं करना। नहीं, वो कहने लगा पकड़ चुका हूं, इस बात पे रुका नहीं रहता, कहने लगा परंतु केवल एक काम करता हूं, अभी भी एक काम कर रहा है जी, कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाता हूं। खुदा के लोगों, कई बार आपके और हमारे जीवन में भी कई बार बहुत सी बातें पीछे रह जाती हैं और हम कई बार उन बातों के बारे में बड़ी चिंता करते रहते हैं, बहुत चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं उन बातों के बारे में। अरे यार ये अच्छा था, पहले तो हम 2 के 4 कर लिया करते थे, अब तो घर में राशन भी खत्म हो जाता है, पहले तो हम ऐसे करते थे और सब बढ़िया हो जाया करता था, अब वो जीवन हमें याद आने लगता है, पीछे की बातें कहता है। अगर एक धावक जो है या एक रेस करने वाला जो पौलुस बात कर रहा है कि मैं एक दौड़ में दौड़ा चला जा रहा हूं, अगर दौड़ने वाला राजू भैया कभी पीछे मुड़ के ऐसे देखने लगे तो क्या होगा, वो अपनी दौड़ हार जाएगा, क्योंकि उसका निगाहें जो होनी चाहिए वो उस पदार्थ की ओर होनी चाहिए, उस फिनिशिंग पॉइंट की ओर होनी चाहिए जिसमें वो दौड़ रहा है, ना कि पीछे अभी क्या क्या पीछे रह गया है। खुदा के लोगों, हम अपने जीवन में जब आज दौड़ रहे हैं तो पीछे नहीं वरन आगे की बातों की ओर बढ़ते चले जाए। क्या हुआ, क्या नुकसान उठाया, कितनी परेशानियां हुई, क्या क्या हुआ हमारे साथ, कैसे नहीं हुआ, सब चीजों के बारे में अगर हम सोचते रहेंगे तो हम आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे। खुदा के लोगों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकाला, करीब 6 लाख पुरुषों की गिनती दी है और औरतों और बच्चों की संख्या नहीं दी है, करीब 20 लाख लोग मिस्र देश की गुलामी से निकाले गए। और उन गुलामी से निकाले हुए लोगों को जो मूसा भाई थे वो भाई अपने लेके चले जा रहे थे, और थोड़ी देर तो ये चले, लेकिन बार बार जंगल में और उस रास्ते में इनको मिस्र याद आता रहा। मूसा, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमें मरने के लिए यहां ले आया? मूसा, हम मिस्र में कितना अच्छा खाना खाया करते थे, खाना खाया करते थे कि लात घूंसे खाया करते थे? तुम कह रहे हो कितना स्वादिष्ट भोजन, बगल में बैठ के स्वादिष्ट भोजन की खुशबू लिया करते थे, कुछ खाने को नहीं मिलता था, सब झूठ बोल रहे थे। लेकिन क्या है, मिस्र हमसे छूटता नहीं है, पीछे की बातें हमें याद रहती है। लाल समुद्र के सामने खड़े हुए थे और कह रहे थे हम तो मर जाएंगे, और यहाँ पे तो हमें दफनाने वाला भी कोई नहीं था। क्यों? वहां पे बहुत अच्छे से तुम्हें दफनाया जा रहा था, बहुत अच्छे से तुम्हारे साथ सब कुछ हो रहा था। आज जब परमेश्वर तुम्हें आगे लेके आया है, निकाल के आपके मिस्र देश से निकाल के लेके आया, आपका मिस्र देश कोई भी हो सकता है, आपके जीवन की कोई भी समस्या आपका मिस्र देश हो सकती है, आपकी वो पाप की जिंदगी कोई भी हो सकती है। परमेश्वर आज आपको निकाल के जब ले आता है तो कई बार हम उसी मिस्र देश की तरफ दोबारा
देखने लगते हैं, हमको लगता है वही हमारा पहले का जीवन अच्छा था, और जब हम पीछे देखने लगते हैं तो हम अपनी दौड़ में कभी भी जीत नहीं सकते। हमारी दौड़ कभी कंप्लीट होएगी नहीं, क्योंकि हम हमेशा पीछे ही ताकते रह जाते हैं। अभी पीछे ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, हमें तो चर्च में कोई वो ही नहीं मिलता हैगा, मौका ही नहीं मिलता है, हमको तो पीछे बैठे रहते हैं, हमारे साथ तो ऐसा होता, हमारे साथ तो वैसा होता। अरे जो होता है उन बातों को छोड़ के हमें तो उस पदार्थ की तरफ देखना है, उस उत्तम पदार्थ की तरफ देखना है। खुदा के लोग, इसीलिए वचन बताता है कि वहां से कितने लोग निकले थे, मैंने आपको बताया अभी 20 लाख लोग निकले थे, पर वचन बताता है कि सिर्फ 2 लोग उस उत्तम पदार्थ को, उस कनान देश को पा पाए थे। कौन कौन थे वो? यस, परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है, सिर्फ 2 लोग उस उत्तम पदार्थ को, उस कनान देश को पा पाए थे। निकले तो वो भी पदार्थ पाने के लिए थे ना। मूसा ने उनसे कहा था, एक ऐसे देश को मैं तुम्हें ले जाता हूं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। उस उत्तम पदार्थ को पाने के लिए वो भी निकले थे, लेकिन जब रास्ते पे चल रहे थे तो पीछे इतना याद आया, बटेर खाई तो भी संतुष्ट नहीं हुए, पानी पिया, मीठे से मीठा पानी पिया सोते का, तो भी संतुष्ट नहीं हुए, चट्टान का पानी पिलाया तो भी संतुष्ट नहीं हुए, परमेश्वर ने मन्ना खिला दिया तो भी कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते रहे, परमेश्वर ने दर्शन दे दिए उसके पहाड़ के ऊपर, फिर भी अपने लिए एक मेमना बना के तैयार कर लिया। क्यों? क्योंकि मिस्र देश आज भी अंदर पाया जाता था। याद कर रहे थे कि मिस्र देश में कैसे देवता बनाए जाते हैं, और इसीलिए जब अपने आप को मिस्र से अलग नहीं कर पाए, अपने पुरानी बातों से अलग नहीं कर पाए, उन पुरानी बातों को जो बीत गई उनको छोड़ नहीं पाए, वचन बताता है उनमें से सिर्फ 2 लोग थे जो कनान को पहुंच पाए। ऐसा ना हो कि प्रभु ने आपको और हमको पकड़ा तो है, हमारे मिस्र देश से हमको निकाला तो है, हम बाट जो रहे हैं कि एक दिन हम उस अनंत जीवन की ओर जाएंगे जरूर, लेकिन ऐसा ना हो कि हम रास्ते में ही रह जाएं और मिस्र देश की बातों को सोच सोच के, अपने पुराने जीवन को सोच सोच के उस कनान को, उस प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति को, उस अनंत जीवन को कभी पा ही ना पाए। आप कहोगे भाई आपको क्या पता मेरे जीवन में कितनी मुश्किलातें थी, आप क्या जानो मेरे जीवन में मैंने क्या क्या सहा, आप क्या जानो मैंने अपने जीवन में क्या क्या देखा है। तो मैं कहूंगा अय्यूब से ज्यादा तो नहीं देखा होगा ना, मैं कहूंगा अय्यूब से ज्यादा तो नहीं देखा होगा ना। वचन बताता है कि सारा का सारा अय्यूब की जितना था सब कुछ एक दिन में खत्म हो गया, और कुछ दिनों बाद वचन इतना भी बताता है कि उसके शरीर में भी फफोले निकल आए, वो अराक पे बैठ के खुजाने लगा। उसकी बीबी है ना, डियर डार्लिंग वाइफ, उससे क्या कहने लगी? कहने लगी प्रभु की, क्या तू अभी भी अपनी खराई पे बना रहेगा? प्रभु की निंदा कर और मर जाए तो मर जा। उसको भी चिंता नहीं थी, कहने लगी मर जा तो मर जा, फफूले निकल आए, बर्बाद हो गया, क्या तेरे से क्या फायदा। पर उसके बावजूद वो एक ही बात कहता रहा, कहने लगा क्या जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं क्या दुख ना ले? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था, नंगा लौट जाता हूं। खुदा के लोगों, उसने कहीं पे भी परमेश्वर की निंदा नहीं करी, उसने अपनी पुरानी बातों की तरफ ध्यान इस तरह से नहीं दिया कि मेरे साथ क्या हुआ। खुदा के लोगों, वचन बताता है कि अय्यूब काफी समय तक तो अपनी चीजों के बारे में सोचता रहा, परमेश्वर से लड़ता रहा, झगड़ता रहा, कहने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक चीज जो अय्यूब के जीवन में उसने फर्क करी, अगर मेरे साथ पढ़े अय्यूब उसका 42 अध्याय निकाल लें, अय्यूब उसका 42 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। अय्यूब उसका 42 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। जब अय्यूब ने, लिखा है जब अय्यूब ने, इसका मतलब है इससे पहले अय्यूब ने ये बात नहीं करी थी। जब अय्यूब ने, इसका मतलब अब अय्यूब क्या कर रहा है? भैया अय्यूब ने अब कुछ अलग करना की सोची। अभी तक वो सिर्फ और क्या कर रहा था? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे बच्चे क्यों मर गए, मेरे भेड़ बकरी क्यों चले गए, परमेश्वर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। अब 42 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है जब अय्यूब ने
इसका मतलब है कुछ और करा अय्यूब ने। क्या किया जी? अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। कहने लगा अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। अभी तक वो क्या कर रहा था? अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस को अपनी परेशानियों की ओर लगाए हुए था, लेकिन जब उसने अपने फोकस को चेंज करके दूसरों के लिए करने की सोची, दूसरों के लिए प्रार्थना करने की सोची, परमेश्वर वचन बताता है जी क्या हुआ? तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हालेलुया। तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हम कई बार अपने दुख में इतने परेशान रहते हैं कि हम दूसरे के लिए कभी प्रार्थना करते नहीं। हम सेल्फिश हो जाते हैं, हम सिर्फ अपने सेल्फ सेंटर्ड होकर अपने लिए सोचते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि हमें दूसरे के लिए भी करना चाहिए। जब हम परमेश्वर वचन बताता है नीति वचन, मेरे साथ पढ़ ले, नीति वचन 11 अध्याय की 25वीं आयत। नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन को बड़े बुद्धिमान पुरुष ने लिखा, सुलेमान ने लिखा है, जिसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी। परमेश्वर ने कहा था तेरे तुल्य ना तो कोई बुद्धिमान हुआ है और ना कभी कोई होगा। उस नीति वचन के लिखने वाले सुलेमान ने अपने 11वें अध्याय और उसकी 25वीं आयत में, नीति वचन उसका 11 अध्याय और उसकी 25वीं आयत में लिखा है जी, उदार प्राणी। कहने लगा क्या? कौन सा प्राणी? उदार प्राणी। उदार, उदार, उदार। भैया उद्धार नहीं लिखा है यहाँ पे, उधार भी नहीं लिखा है यहाँ पे, उदार। अच्छा, उदार का मतलब क्या होगा? आप लोग ज्यादा जानते हिंदी, मैंने तो जिंदगी भर इंग्लिश पढ़ाई है, आप लोग ज्यादा जानते हिंदी, थोड़ा सा मुझे बता पाएंगे उदार का मतलब क्या होता है? खुले दिल वाला, ऐसा इंसान जो अपने लिए से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। कहने लिखा है वचन, कहने लगा उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है। हालेलुया। उदार प्राणी, वचन कहने लगा क्या हो जाता है? हष्टपुष्ट हो जाता है। अरे भैया, मतलब अगर मैं दूसरों के लिए सोचूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? हष्टपुष्ट। शायद मैं इसीलिए हष्टपुष्ट होता जा रहा हूं, है ना? खुदा का वचन धन्यवाद दे। परमेश्वर वचन कहता है उदार प्राणी क्या हो जाता है? हष्टपुष्ट हो जाता है। इसका मतलब भैया जो पतले दुबले हो, सोच लो, जो पतले दुबले हैं सोच लो क्या कर रहे हैं? उदारता से नहीं काम कर रहे हैं। वचन बताता है क्या हो जाता है? हष्ट पुष्ट हो जाता है। अच्छा, दुनिया तो कहती है, दुनिया क्या कहती है कि अगर जैसे कोई आपके पास भूखा हो आए तो क्या करना? आधी रोटी तुम खाना, आधी रोटी उसे खिला दो, ये कहती ना। पर बताएं, ये काम दुनिया बताती है, परमेश्वर वचन नहीं बताता है। क्या हुआ? सारपत नगर में एक विधवा पाई जाती थी और उसके पास परमेश्वर का एक जन पहुंचता है, और परमेश्वर के जन से वो कहती है कि मेरे पास इतना है कि मैं एक रोटी बना पाऊंगी, अपने लिए एक पराठा बना पाऊंगी, तेल और मैदा था, तो एक पराठा बना पाऊंगी। तो वो जन क्या कहता है? एक काम करना, उसके 2 हिस्से करना, एक तुम खा लेना, एक मैं खा लूंगा। ऐसा कहता? क्या कहता है? कहता है उसको बना के तू मेरे ले लिया। इसका मतलब है परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता है कि रोटी बांट के खानी है। परमेश्वर वचन कहता है पूरी रोटी दूसरे को। उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है। और वचन बताता है जब उसने परमेश्वर के वचन के अनुरूप किया तो पूरे सारपत में जब तक अकाल पड़ा रहा, परमेश्वर वचन बताता है उसने और उसके परिवार जनों ने, अभी तक कोई नहीं था, उसके पूरे खानदान ने भर पेट खाना खाया, क्योंकि उदार पुरुष हष्टपुष्ट हो जाता है। और आगे क्या लिखा है जी? और जो दूसरों की खेती सींचता है, हाँ, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी, उसकी भी सींची जाएगी। पता मैं इसको कैसे देखता हूँ? मैं इसको ऐसे देखता हूँ, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है उसकी सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। पता है बीते दिनों मुझे थोड़ी सी नेजल में प्रॉब्लम हो रही थी और मैं डॉक्टर को दिखाने गया मेडिकल। तो डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि उसने दूरबीन डाल के चेक किया, उसने कहा आपकी नोज के पीछे एक बहुत बड़ा सा कोई ग्लैंड सा बढ़ रहा हैगा एंड समथिंग इज देयर, जिसकी वजह से आपको ऑपरेशन होना पड़ेगा एंड ऑल दोस। और बहुत डरा दिया उसने डॉक्टर ने। आई नेवर प्रेड फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए तो कभी प्रार्थना करता ही नहीं, मैंने कभी प्रार्थना करी। जैसे मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ करता रहा। एक हफ्ते बाद मैं जब दोबारा दिखाने गया और क्या होता है सीटी स्कैन करा के लेके गया, परमेश्वर वचन के सामने खड़ा हूं, बताऊंगा। डॉक्टर ने सीटी स्कैन जहां से कराया था, सबसे अच्छी जगह वर्धमान है, उससे कराया था। उसके डॉक्टर कोई जैन है, उनको फोन किया, उनसे कहने लगे
भैया पूरी रिपोर्ट चेक करो अपनी, वो ग्लैंड कहाँ है जो मैंने देखा था दूरबीन से, वो ग्लैंड गायब हो गया, उसको पूरे सीटी स्कैन में वो ग्लैंड ही नहीं मिला। इसका मतलब है परमेश्वर आज भी कार्य करता है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी अपने आप सींची जाएगी। खुदा के लोगों, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो। मैं अभी 3-4 संडे पहले चर्च लेके वहीं मेडिकल की तरफ गया, तो उस दिन डॉक्टर नहीं मिले थे, तो मैं वापस संडे को ही लौट रहा था और पूरी परिवार था साथ में, मेरे मम्मी पापा भी थे, मेरी वाइफ, दोनों बच्चे भी थे, और हम लोग ने सोचे चलो हाईवे से ही लौटते हैं, बीच में से ट्रैफिक बहुत रहता है तो हाईवे से लौटते हैं। और बच्चे कहने लगे पापा फास्ट फास्ट फास्ट, मैं गाड़ी चला रहा था कार, मैंने कहा ठीक है चलो फास्ट 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 कर ली। इतने में जो ड्राइवर साइड के बगल वाला सामने का व्हील रहता है वो फट गया और गाड़ी कंप्लीटली डिसबैलेंस हुई। पर किस तरह खुदा ने उसको साइड में ले जाके खड़ा कर दिया। हम लोग राधिका ऑर्चिड के पास जो ऊपर ब्रिज है उस पे थे, पर परमेश्वर ने किस तरह उस गाड़ी को ले जाके साइड में खड़ा कर दिया। इट इज समथिंग अमेजिंग। किसी को एक छोटी सी खरोच भी नहीं लगी, क्योंकि हम परमेश्वर के नाम में पाए जाते हैं। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदा दूसरों के लिए करो, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए अपने आप हो जाएगा। आज जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करी, फिर एक बार पढ़ते, वहां पे क्या लिखा है, अय्यूब उसका 42 अध्याय उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा था। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी। अब याद रखिए, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते, जब आप दूसरों की खेती सींचते, तो परमेश्वर क्या कहता है जी, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। अगर चाहते हो आपके सारे दुख दूर हो जाए, अगर लगता है समस्याएं बड़ी बड़ी है जो कभी भी आपके जीवन को छोड़ नहीं रही हैं, आप एक काम करना शुरू करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। जब आपको पता चले कि आपके बगल में कोई बीमार है, अपनी बीमारी छोड़ के उसके लिए प्रार्थना करके आओ, देखना आपकी बीमारी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। प्रार्थना से ज्यादा अच्छी चीज कुछ और नहीं होती। बताएं क्यों? क्योंकि प्रार्थना जो होती है वो डबली ब्लेस्ड होती है, दुगनी आशीष उस पर आती है। एक तो जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो वो आशीषित होता है, और जब वो आशीषित होता है तो परमेश्वर आपको आशीष देता है, दुगनी आशीष आती है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। परमेश्वर आज आपसे और हमसे भी यही चाहता है कि हम अपनी चीजों को छोड़ के दूसरों के लिए करने शुरू करें। खुदा के लोगों, हमने शुरू में ये पौलुस की जो बात पढ़ी थी, अगर आप पौलुस के जीवन के बारे में देखो तो परमेश्वर वचन बताता है पौलुस बहुत परेशान था। उसके जीवन से ज्यादा परेशानी और किसी के जीवन में नहीं आई। जितनी बार जहाज पे चढ़ा, जहाज डूब गया। जितनी बार कहीं पे पता चला, कहीं पे तख्तों पे बहता हुआ समुद्र किनारे पहुंचा, जब सुबह उसकी नींद खुली तो वहां पे एक सांप बैठा हुआ था, सांप ने उसे काट लिया। सब कुछ हुआ उसके पास, लेकिन उसके बावजूद भी उसने दूसरों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। अपने लिए नहीं करता था, बल्कि दूसरों के लिए करता था, क्योंकि उसको पता था कि जब मैं दूसरों के लिए करूंगा, मेरे लिए तो अपने आप हो जाएगा। खुदा के लोगों, आज आप और हम भी दूसरों के लिए करना शुरू करें। जब आप और हम अपने हाथ को दूसरों के लिए बढ़ाएंगे, परमेश्वर अपने आप आपके और मेरे जीवन में बरकतें और आशीष देना शुरू करेगा। मेरी कोई लियाकत, कोई कुव्वत ऐसी नहीं थी, पर खुदा के लोगों, मैं एक नॉर्मल सिर्फ टीचर की तरह काम करता था, पर परमेश्वर ने इस मुकाम पे पहुंचाया कि आज जो MLM का जो CIC ब्रांच यहाँ पे है, आज खुदा ने मुझे एज अ प्रिंसिपल उसमें एस्टैब्लिश किया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आज आपके जीवन में भी कुछ भी एस्टैब्लिश कर सकता है खुदावंद, क्योंकि खुदावंद के हाथ में सब कुछ है। जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं तो परमेश्वर आपको और मौके देता है कि आप दूसरों का और भला करते चलो। खुदा के लोगों, अगर आप वचन अगर एक जगह खादिम शेयर कर रहे थे, कह रहे थे कि भला करोगे तो उसका उल्टा आपके साथ होगा। कैसे होगा? भला, भा और ला में आ की मात्रा, और उसको उल्टा कर दो तो होता है लाभ। कहने लगे आप भला करते जाओ और लाभ आपका होता चले जाए। मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात, क्योंकि हमको परमेश्वर सिखाते ही है। वचन बताता है कई बार अगर कभी आप पढ़ो तो बाइबल में कुछ तरह के पाप दिए हुए हैं। उसमें से एक चीज जो पाप हैगी वो ये है कि अगर तू किसी का भला करना जानता है और नहीं करता है तो ये तेरे लिए पाप गिना जाएगा। खुदा के लोगों, अगर आपसे किसी के लिए प्रार्थना हो सके, अगर किसी की तरफ आपका हाथ बढ़ सके, जरूर करें, क्योंकि परमेश्वर इस चीज को पसंद करता है। और जब आप दूसरों की खेती सींचोगे, अपनी तो अपने आप ही सिंच जाएगी। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।